इफ़ेक्टिवनेस क्या होता है? इट इज़ अ कंप्लीटेशन ऑफ वर्क ऑन टाइम। इफ़ेक्टिवनेस में वर्क टाइम पर कंप्लीट करके देना होता है। मतलब इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या हुआ? काम को कंप्लीट करना विद ऑन टाइम। बाकी और किसी चीज़ से रिलेटेड नहीं होती है इफ़ेक्टिवनेस। लेकिन एफिशिएंसी का मीन्स क्या होता है? कंप्लीटेशन ऑफ टास्क विद मिनिमम कॉस्ट एंड मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी में कंप्लीटेशन कैसा होना चाहिए वर्क का? जो हमारी टास्क के लिए कॉस्ट आ रही है, जितना प्रोडक्शन हो रहा है, जितनी यूनिट्स का, वो कॉस्ट कम से कम आए। कम कॉस्ट आएगी तो प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम होगा। नेचुरल सी बात है, आप पढ़ चुके हैं 11th में। मिनिमम कॉस्ट होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा। और एक एफिशिएंसी का एम ये भी होता है कि मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, मतलब रिसोर्सेज को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ किया जाए, कॉस्ट को कम किया जाए, इसके अकॉर्डिंग टास्क को कंप्लीट किया जाए। ये पूरा आता है आपका एफिशिएंसी में। लेकिन इफ़ेक्टिवनेस में क्या आता है? केवल कंप्लीटेशन ऑफ वर्क ऑन टाइम, सिर्फ वर्क को टाइम पर करके देना। इसका एक केस स्टडी हम लेते हैं। मिस्टर एक्स को एक टारगेट दिया गया है कि उन्हें 100 यूनिट का प्रोडक्शन करना है 3 डेज़ में, ठीक है। लेकिन मिस्टर एक्स जो है वो 3 डेज़ में टारगेट तो कंप्लीट कर देता है 100 यूनिट्स का, लेकिन कॉस्ट क्या हो जाती है? वो मैक्सिमम हो जाती है। तो उसके मैनेजमेंट को सिर्फ इफ़ेक्टिव कहा जाएगा, एफिशिएंट नहीं कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने कॉस्ट तो ज़्यादा कर दी। कॉस्ट ज़्यादा कर दी तो नेचुरल सी बात है कि प्रॉफिट तो कम हो जाएगा, है ना। काम तो उसने ऑन टाइम पूरा कर दिया, लेकिन कॉस्ट मैक्सिमम करके उसने क्या कर दी कि जो प्रॉफिट है वो मिनिमम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। इसलिए उसके वर्क में सिर्फ इफ़ेक्टिवनेस है, एफिशिएंसी नहीं है, ठीक है। सेकंड है आपका इफ़ेक्टिवनेस में मेन कंसिड्रेशन एंड रिज़ल्ट। इफ़ेक्टिवनेस में जो मेन कंसिड्रेशन होता है, मेन जो ध्यान दिया जाता है, वो सिर्फ एंड रिज़ल्ट पर ध्यान दिया जाता है। और एफिशिएंसी में जो कंसिड्रेशन होता है, जो मेन ध्यान दिया जाता है, वो कॉस्ट को मिनिमम करने पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो बोथ आर इम्पॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के लिए काम ऑन टाइम पूरा भी होना चाहिए, और काम पूरा ऐसे होना चाहिए कि रिसोर्सेज का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके, कॉस्ट मिनिमम हो और प्रॉफिट मैक्सिमम हो। तो ये दोनों चीज़ें ही मैनेजमेंट के लिए ज़रूरी है। तो अगर इसकी डेफिनेशन आती है तो आप इसका पूरा इतना डिटेल तो आपको लिखना ही लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फीचर्स क्या हैं, मैनेजमेंट का नेचर क्या है, ये नेक्स्ट आपको पढ़ना है। इसमें सबसे पहला आता है आपका गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। जो मैनेजमेंट होता है वो हमेशा गोल ओरिएंटेड होता है, ये तो आपको पता ही होगा। चाहे हम किसी भी फील्ड में चले जाएं, चाहे हम कहीं भी चले जाएं, कोई भी काम करें, बिना गोल के तो कोई काम होता नहीं है। अभी आप स्टडी कर रहे हैं, मान लीजिए आप 10th में हो या आप 12th में हो, तो आप में से सबका एक अलग अलग गोल होगा। किसी को 90% अचीव करना है, किसी को 70%, किसी को 60%। अब जिसने जितना टारगेट रखा है, जितना गोल रखा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो अपनी पढ़ाई को मैनेज करेगा। लाइक जिसने 90% रखा है या 80% रखा है, वो अभी से पढ़ाई स्टार्ट कर देगा, ठीक है, क्योंकि उसे इतनी परसेंटेज लाने हैं दैट ही शुड अवेयर। उसे पता है कि अगर वो अभी से तैयारी करेगा जब भी वो अपने गोल को अचीव कर पाएगा। जिसने 60% रखा है या जिसने सिर्फ यही टारगेट रखा है कि मुझे सिर्फ पास होना है, तो वो अभी बिल्कुल लेजीनेस होके चलेगा कि यार पास ही तो होना है, वो तो हम कभी भी पढ़ के हो जाएंगे, है ना। तो हर काम को करने का, ये खाली मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये हर काम को करने का एक गोल होता है। उस गोल के अकॉर्डिंग ही हम अपने वर्क का मैनेजमेंट करते हैं। इसमें एक एग्जांपल और दिया है मैंने, जैसे स्कूल ऑर्गेनाइजेशन है। हर एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या होता है? हाई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। हर स्कूल ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम यही होता है कि एजुकेशन की हाई क्वालिटी दे। एक कंपनी का मेन एम क्या होता है? अ कंपनी अर्न्स मैक्सिमम प्रॉफिट।
एक कंपनी हमेशा प्रॉफिट को मैक्सिमम अर्न करना चाहती है, तो मैनेजमेंट क्या करता है, जो सारे डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं, डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, उनको यूनाइटेड करता है, मतलब उनको एक करता है और उनको इस तरह से यूनाइटेड करके काम में लिया जाता है मैनेजमेंट में, जिससे कि गोल अचीव हो सके। नेक्स्ट आता है आपका ऑल परवेसिव। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल मीन्स जो हर जगह होता है। तो मैनेजमेंट क्या होता है, केवल कहीं एक जगह नहीं होता है। मैनेजमेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी होता है, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में भी होता है, सोशल, पॉलिटिकल, हर फील्ड में मैनेजमेंट होता है। चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो, आप कहीं भी चले जाइए, मैनेजमेंट की नीड हर जगह होती है। इसीलिए मैनेजमेंट को ऑल परवेसिव कहा जाता है। मतलब मैनेजमेंट हर जगह, हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर एक्टिविटी में, हर फील्ड में अपनी इम्पोर्टेंस रखता है। चाहे वो आपका घर ही हो, घर में भी आपकी मम्मी है या घर में भी हम लोग हैं, हमेशा मैनेजमेंट करते हैं। सुबह ही सोच लेते हैं आपकी मम्मी कि आज सुबह क्या बनाना है खाने में, शाम को क्या बनाना है, कब क्या काम करना है। तो मैनेजमेंट जो है वो हर जगह, स्मॉल से स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में और लार्ज से लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में होता है। इसलिए मैनेजमेंट को परवेसिव कहा जाता है। परवेसिव का पर्टिकुलर मीनिंग होता है आपका यूनिवर्सल। नेक्स्ट आता है आपका मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट जो होता है 3 डायमेंशन में होता है, इसीलिए इसे मल्टी डायमेंशन कहा जाता है। वो 3 डायमेंशन कौन से होते हैं आपके, वर्क, पीपल, ऑपरेशन। वर्क, मैनेजमेंट ऑफ वर्क, मैनेजमेंट ऑफ पीपल, मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट ऑफ वर्क का क्या मतलब हुआ, मैनेजमेंट ऑफ वर्क मतलब व्हाट इज़ टू बी डन। मैनेजमेंट में सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि एक्चुअल जो वर्क है उसे कैसे करें, मतलब कितना यूनिट का प्रोडक्शन होगा, कैसे होगा, व्हाट इज़ मतलब क्या किया जाना है, वर्क से रिलेटेड क्या है, क्या किया जाना है, ये आपका डिसाइड होता है मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। अब मैनेजमेंट ऑफ पीपल में ये डिसाइड होता है बाय हुम इज़ टू बी डन। जो हमने इतनी यूनिट का प्रोडक्शन हमने सेटअप किया है वो कौन पूरा करेगा। तो पीपल में क्या आ जाते हैं, सारे आपके ह्यूमन रिसोर्सेज। व्हाट इज़ टू बी डन किस में आता है, मैनेजमेंट ऑफ वर्क में। बाय हुम इज़ टू बी डन किस में आता है, मैनेजमेंट ऑफ पीपल में। और इसके बाद आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मतलब क्या करना है ये डिसाइड हो गया, कैसे करना है ये डिसाइड हो गया। अब ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, उस काम को पूरा करते हैं, यानी आउटपुट लाते हैं कि उस टारगेट को पूरा किया जाना चाहिए। तो वर्क और पीपल दोनों मिला के क्या बनाते हैं, आपके ऑपरेशन। ये मल्टी डायमेंशनल आपके केस स्टडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसे इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, ठीक है।